राहु केतु का गोचर आपके लिए 2026 में क्या लेकर आएगा? क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका आपके लिए? क्या पॉजिटिविटी आपको देगा, क्या नेगेटिविटी आपको देगा? किस तरह से पता चलेगा कि राहु केतु का पूरा इंपैक्ट नेगेटिव है, और क्या उपाय आपको करने चाहिए उसकी नेगेटिविटी को रूट आउट करने के लिए? किस तरह की प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना, कौन सी मंत्र साधना आपको लेके आप अपने राहु केतु के फल को ठीक कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, थॉरोली, विदाउट एनी शॉर्टकट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। बृहस्पति के बाद दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ईयरली फोरकास्ट के अंदर, वो है राहु और केतु। जब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द अननोन, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी बिजनेसमैन पूछते हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन अननोन की क्या होगी, मतलब अननोन मतलब भगवान की कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में आने वाली लाइफ में क्या होगी, वो है कंट्रीब्यूशन राहु केतु का क्या होगा। राहु केतु का एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, दोनों का कोई साइज नहीं, कोई मास नहीं, कोई एरिया नहीं, पर देयर इफेक्ट इज देयर थ्रू एनर्जी। राहु केतु भगवान ने इन दोनों को मुनीम की तरह हमारे ऊपर बैठाया हुआ है, और अकाउंटेबिलिटी ये देखते हैं, हमारी पिछले जन्मों के कर्मों का फल ये देते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में, इस साल में अचानक प्राप्ति होगी, रिवार्ड मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी, नेम ऑफ फेम मिलेगा, पॉलिटिकल पावर मिलेगी। पुराने जन्मों में, पिछले जन्म में पाप कर्म किए होंगे, इस जन्म में, इस साल में फेलियर आफ्टर फेलियर मिलेगी, ग्रीफ मिलेगी, दुख मिलेगा, सेटबैक्स मिलेंगे, हर काम में अड़चने मिलेंगी, अनकंफर्टेबल लाइफ होगी, बॉडी में पेन होगी, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, कंफ्यूजन होगा, इल्यूजन होगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पैरानोया होगा, बैंक्रप्सी होगी, कंगाली होगी। जब हम बात करते हैं बॉडी पेन की, टेंशन की, डिप्रेशन की, राहु की हो रही है। हर तरह की कंफ्यूजन की, इल्यूजन की राहु की बात हो रही है, नेगेटिव। किसी से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, पैरानोया, बौखलाए हुए हैं, कंगाली हो रही है, बैंक्रप्सी हो गई है, राहु की बात हो रही है, न केतु की बात हो रही है। तो राहु केतु का गोचर 2026 में कुंभ, आपका लगन कुंभ, आपकी चंद्र राशि, ये आपके लिए क्या लेकर आएगा? सबसे पहले बात करेंगे राहु की। राहु आपके लगन में, आप ही के साइन में संचार करेगा। 30 मई 2025 से लेकर 25 नवंबर 2026 तक आप ही के साइन में संचार कर रहा है राहु। और अगर बात की जाएगी राहु की, आप ही का मून साइन, आप ही का राइजिंग साइन कुंभ। राहु आपको मटेरियलिस्टिक अफेयर में लेके जाएगा, मटेरियलिस्टिक प्लेयर भी देगा, आपके कॉन्फिडेंस में राइज होगी, आप किसी भी सिचुएशन को डील कर लेंगे, टीडियस सिचुएशन को डील करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील करेंगे। एक बार रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये असल में कुंभ जो लगन है, कुंभ जो राशि है, वो शनि की है। शनि की दो साइन है, कैप्रिकॉर्न और कुंभ। लेकिन शनि ने कुंभ को, एक्वेरियस साइन को राहु को दिया हुआ है, राहु को दे दिया है। वाई? बिकॉज राहु इज हिज राइट हैंड मैन,
इस वजह से। तो ये राहु जब कुंभ में आता है, ये ऐसे विचरण करते हैं जैसे उसका अपना साइन है, क्योंकि उसको दिया गया है। अदरवाइज इनका अपना को साइन नहीं है। कुंभ लगन, कुंभ राशि राहु को शनि ने दिया हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे इसकी ईगो मैक्सिमम होती है। लेकिन आप ईगो ना बड़ी करें। अगर ईगो बड़ी करेंगे आप हर चीज़ को बर्बाद कर देंगे, नेगेटिव इफेक्ट आपके आएंगे। शनि, राहु की जो पोजीशन है वो आपके लगन में है, बेस होगा उसका शनि। पैसे के नुकसान से बचें, पैसे हवा में ना उड़ाएं, फिजूल के खर्चे ना करें, बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, अपने शत्रु से संभल के चलें। दुश्मन आपको तंग करेगा और कई बार आपकी बदनामी भी होगी, कई बार आपके रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियां भी होंगी। गलत किस्म के लोगों से दूर रहें और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में ना जाएं। आप तंत्र बहुत करेंगे, डार्क आर्ट को सीखेंगे, करेंगे, अप्लाई करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें और अननोन चीज़ों से बचें। कई बार हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अचानक बीमारी आ सकती है जिसको सोचा भी नहीं था, ऐसा हो सकता है। माँ बाप की हेल्थ का भी ध्यान रखें। आपकी ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम परेशानी से भी होगी, टेंशन से भी होगी, स्ट्रेस से भी होगी। कई बार आप बहुत वरीड होंगे, कॉन्स्टेंटली वरीड होंगे, दिमागी परेशानी भी होगी, नर्वस भी होंगे। दिमागी परेशानी अपने आप को मेंटली ट्रबल कर लेंगे, बेचैनी बहुत होगी। राहु इस समय आपको अथॉरिटी देगा, बहुत सारी मेजर कॉम्प्लिकेशन को डील करने में आप सफल भी हो जाएंगे। इस टाइम में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन भी होंगे, बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, राइजिंग और फॉल भी होंगे, मेजर ऑब्स्टिकल भी आएंगे, मेजर डिलेज भी आएंगे। आपको अपने एक्शंस, रिएक्शंस और वर्ड और स्पीच को बड़ा प्लान करना होगा, संभल के चलना होगा, ओवर रिएक्ट ना करें। राहु आपके आप ही के साइन में संचार कर रहा है कुंभ में। जब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम आए, नंबर 1 माँ बाप को लेके बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए, उनकी जान को प्रॉब्लम हो जाए, राहु आपका नेगेटिव है। हर काम में देरी हो रही है, राहु आपका नेगेटिव है। हर काम में रुकावट चल रही है, राहु आपका नेगेटिव है। आप बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, नोटी व्यवहार कर रहे हैं, राहु आपका नेगेटिव है। राहु आपके साइन में संचार कर रहा है, ऑल ओवर द प्लेस है, भाग दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ, यू नेम इट, ऑल ओवर द प्लेस है, पता नहीं कहाँ कब क्या हो जाए। राहु आपका नेगेटिव है। हर टाइम आप बहुत गुस्से में हैं, इतना गुस्से में है आपको लगता किसी की पिटाई हो जाएगी। राहु आपका नेगेटिव है। टोटली फियरलेस है, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। अब राहु आपका नेगेटिव है। किसी चीज़ पे कोई विश्वास नहीं, भगवान पे नहीं। राहु आपका नेगेटिव है। बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन बहुत सारी हार्डशिप भी आ गई है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी आ गए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आ गए। राहु आपका नेगेटिव है। तब ये उपाय करें, ये आपकी राहु की नेगेटिविटी को खत्म करेगा, राहु के नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। पहला उपाय, बिल्ली की जेर रखे, कैट का प्लेसेंटा रखे। बिल्ली की जेर रखे, कैट का प्लेसेंटा रखे, वूलन कलर के कॉपर क्लॉथ में रैप करके अपने पास रखे, अपनी पॉकेट में रखे, अपने पास रखे। बिल्ली की जेर, कैट का प्लेसेंटा रखे और उसको वूलन कलर के कॉपर क्लॉथ में रैप करके अपने पास रखें। इससे राहु की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दूसरा, चांदी का चौरस टुकड़ा चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी। अगला उपाय, सिल्वर ग्रेन सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने पास रख के, राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी। अगला उपाय, किसी भी ऐसे इंसान को पैसे जरूर डोनेट करें जो क्लीनिंग की जॉब करता हो, जैसे टॉयलेट क्लीनिंग है। किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, टॉयलेट क्लीनिंग जो करते हैं उनको पैसे दे दें। चौथा उपाय, माँ का आशीर्वाद लें, उनका आशीर्वाद जरूर लें, राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी। अगला उपाय, होल मील आटा, होल मूंग दाल धर्म स्थान लंगर में दान करें। हर संडे को संडे क्वांटिटी खुद डिसाइड करें जो आपकी अफोर्डेबिलिटी, राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी। छठा उपाय, इलेक्ट्रॉनिक सामान ना खरीदें, स्टील अप्लायंसेस ना खरीदें। सातवां उपाय, फ्यूम्स घर में पैदा ना करें, बहुत ज़्यादा फ्यूम्स घर में पैदा ना होने दें, राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी। और आठवां उपाय, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, एरोगेंस से बचे, स्टबन एटीट्यूड ना अडॉप्ट करें, इरेशनल बिहेवियर ना लेके आए, इलीगल हरकतें ना करें,
स्कैंडलस अफेयर ना करें, डर्टी रिलेशनशिप में ना जाएं, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टील अप्लायंसेस ना खरीदें। मंत्र साधना जो आपको महाबली बनाएगी, स्त्रिम भूर्भवे स्वहे स्त्रिम तत्सवितुर्वरेण्यम स्त्रिम भर्गो देवस्य धीमहि स्त्रिम धियो यो न प्रचोदयात् स्त्रिम, ये तारा का मंत्र है। तारा का गायत्री मंत्र के साथ मैंने आपको तांत्रिक प्रयोग दिया, भिन्नपात प्रयोग। तारा का बीज मंत्र है स्त्रिम भूर्भवे स्वहे स्त्रिम तत्सवितुर्वरेण्यम स्त्रिम भर्गो देवस्य धीमहि स्त्रिम धियो यो न प्रचोदयात् स्त्रिम। जितनी उपासना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। और आपकी जो तांत्रिक प्रयोग है जितना करेंगे, कम से कम 1.25 लाख जाप करें, फिर बाद में स्वाहा लगा के हवन कर ले, यज्ञ कर ले, बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक में हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।